परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में प्रदान किया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज का दिन एक दिन फिर से हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। उसके सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। समय के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे उसने हमारे इस जीवन में प्रदान किया, आज के इस दिन को दिखाया। नहीं तो आज के इस दिन को बहुत से लोग देखना चाहे होंगे परंतु नहीं देख पाए। परंतु मैं उस महान परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसके द्वारा आज का दिन को हमने देखा है, हमारे जीवन में प्रदान किया है। आज का दिन इसलिए दिया है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें और अपने जीवन से उस जीवित परमेश्वर को प्रकट करें। ये उसकी महान योजना है और वो चाहता यही है और इसीलिए उसने हमें रचा है, इसीलिए उसने हमें बनाया है। हर एक भले कामों के लिए हमें रचा है ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा भला भला काम प्रकट हो, जो परमेश्वर को ग्रह हो, जो परमेश्वर को जिसे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक दिन, एक एक अवसर हमारे जीवन में देता है। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। एक दिन और हमारे जीवन में दिया ताकि हम और भी उसके वचन में आगे बढ़े और भी हम विश्वास में आगे बढ़े, हमारा विश्वास और भी आगे बढ़े। जो लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर उसके लिए भलाई ही काम करता है उसके जीवन में। और इसलिए आज के इस दिन के लिए मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी रचा है, जो कुछ भी सृजा है, सब कुछ अच्छा ही सृजा है, भला ही सृजा है, क्योंकि वो उत्तम परमेश्वर है, वो सीधा परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी उसके समान हो, हमारे जीवन से भी उस जीवित परमेश्वर की महिमा हो, उस जीवित परमेश्वर के गुणों को हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। और इसलिए वो हमारे जीवन में एक दिन, एक अवसर, एक समय हमारे जीवन में देता ही चला आ रहा है और इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ ताकि हमारा विश्वास और भी बढ़े उस जीवित परमेश्वर पर। हम और भी उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। हमारा विश्वास बढ़ना ही चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए इसके पहले कि हम आज की इस आराधना को आरंभ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना उसकी सहायता के द्वारा अपने जीवन से हम कर सके। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थी करुणा में परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जिसे आपने मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रदान किया। मैं आप जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम जान सकते हैं
कि आप ही ने इस सृष्टि को बनाया है, आप ही ने इस सृष्टि को अपने हाथों से बनाया है, रचा है, आपने मनुष्यों को बनाया है ताकि आप जीवित परमेश्वर की महिमा करें। ऐसे सुंदर विचारों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसी सुंदर योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए जिसे आपने स्वर्ग में से हमारे जीवन में प्रकट किया। अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देकर, बलिदान देकर आपने मनुष्यों से प्रेम किया। ऐसा महान प्रेम आज तक किसी ने नहीं किया जैसा आपने किया। मैं आप जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी सुंदर योजनाओं के लिए। आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे यही चाहते हैं कि हम आपके और भी समीप आएं, और इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज भी क्रूस पर से बहता है, आज भी कार्यकारी है। आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझसे भी बातें किया, अपने पवित्र योजनाओं में आपने मुझे भी शामिल किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यद्यपि मैं इस संसार में खोया हुआ था, पाप अपराधों में पड़ा हुआ था, परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान दया के लिए, आपकी कृपा के लिए जिसे आपने मेरे जीवन में प्रदान किया। आपने मन फिराने का आपने अवसर दिया, मैं मन फिरा सका। ऐसे महान परमेश्वर के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जीवन प्रदान किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप ये चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आज बहुत से लोग आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परंतु आप ये चाहते हैं कि आप जीवित परमेश्वर को लोग जाने। और इसलिए परमेश्वर पिता आपने हमें तैयार किया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा आप जीवित परमेश्वर को जाने। और इसलिए परमेश्वर पिता एक बार फिर मैं अपने आप को, अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में आप हमारी सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन के लिए मांगते हैं। आज के दिन आपकी महिमा करने के लिए हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर पिता। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में प्रदान हो ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवन के द्वारा आप जीवित परमेश्वर की स्तुति हो, आप जीवित परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। वैसे ही परमेश्वर पिता आज के दिन में ये इस माध्यम के लिए धन्यवाद करते हैं, फेसबुक के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आज के दिन बहुत से लोग जो लोग जुड़ते हैं, आपके पवित्र वचन को सुनते हैं। आप उनकी सहायता कीजिए ताकि आपके पवित्र वचन को सुन सकें और आपकी ओर ध्यान लगा सकें। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे माध्यम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस जगह के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता इस जगह पर मिलने पाए, पूरी शांति के साथ इस जगह पर आपकी स्तुति आराधना करने में हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। वैसे ही परमेश्वर पिता आप स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर हैं, आपकी स्तुति मनभावनी है। और इसलिए परमेश्वर पिता आपकी स्तुति करने में आज के दिन में आप हमारी सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे भाइयों के द्वारा।
आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ये अवसर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। प्रभु की महिमा में हम लोग गाएंगे 180 नंबर का गीत, जो है हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। धन्यवाद
96 नंबर का गीत है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेय से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेय से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेय से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेय से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेय से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित होके गाऊंगा। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित होके गाऊंगा।
कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चरायोगे मुझे, श्रेष्ठ चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चरायोगे मुझे, श्रेष्ठ चराता वो है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। भाई अनुपम की तरफ से एक गीत सुनेंगे और उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे हम सब। हेलो जी, मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर पिता की मैं भी महिमा करूँ, उसके नाम को अपने जीवन के द्वारा और भी ऊंचा करूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। एक गीत को गाना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर गीत है। गीत के बोल हैं, ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊँ तो पाऊँ कहाँ। और ये सच है कि यदि हम अपने जीवन में शांति और आनंद पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलेगा। वचन में लिखा है कि वो आनंद का कुंड है, शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है। इसलिए यदि हमारी खोज है, यदि हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु में मिलेगा। आइए इस गीत को सुनते हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊं तो पाऊं कहाँ। ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें, जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊं तो पाऊं कहाँ। ऐ मेरे सिरजनहार, मेरे जीवन का तू ही उद्धार, मेरे जीवन की नाव को तू ही लगाएगा पार। ऐ मेरे सिरजनहार, मेरे जीवन का तू ही उद्धार, मेरे जीवन की नाव को तू ही लगाएगा पार। ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें, जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊं तो पाऊं कहाँ। ऐ मेरे तारणहार, अनोखा है तेरा प्यार, माफ कर गुनाहों को मेरे, बुझा मेरे दिल की प्यार। ऐ मेरे तारणहार, अनोखा
है तेरा प्यार, माफ कर गुनाहों को मेरे, बुझा मेरे दिल की प्यार। ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें, जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना, पाऊं तो पाऊं कहाँ। ऐ मेरे पालनहार, मुझ पर कर इतना उपकार, तेरे ही संग जीऊं और मरूं, छोड़ू न तेरा द्वार। ऐ मेरे पालनहार, मुझ पर कर इतना उपकार, तेरे ही संग जीऊं और मरूं, छोड़ू न तेरा द्वार। ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें, जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना, पाऊं तो पाऊं कहाँ। ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें, जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना, पाऊं तो पाऊं कहाँ, पाऊं तो पाऊं कहाँ, पाऊं तो पाऊं कहाँ। परमेश्वर पिता हम सब की सहायता करे कि सचमुच में हम अपने सृजनहार, अपने तारनहार और अपने पालनहार परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जाने और दिन प्रतिदिन और जानते ही चले जाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो हमें से हर एक के लिए है वो पूरी होती चली जाए। आप सबों को जय मसीह की। फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। आज बहुत से लोग उस जीवित परमेश्वर को सचमुच में ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर भी मनुष्यों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो अभिलाषी जी को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो परमेश्वर अभिलाषी जी, जो मनुष्य उसको ढूंढ रहा है, जो मनुष्य उसको खोज रहा है, वो उसको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। और इसलिए जो लोग उसको खोजते हैं, जो लोग उसके निकट आते हैं, जो लोग अपने हृदय की सच्चाई से उसको पुकारते हैं, वो परमेश्वर उनको मिल जाता है, मिलता ही है। और मिलता ही नहीं बल्कि उत्तम पदार्थों से वो मनुष्यों को तृप्त करता है, हिष्ट पृष्ट कर देता है, भरपूर कर देता है। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है और इसलिए ऐसे जीवित परमेश्वर का मैं भी धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन आइए एक वचन से परमेश्वर की महिमा करेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 8 पद। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर के उसमें एक स्टार लिया हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है चख कर। और, 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 जो लोग उसको चखते हैं,
जो लोग उसको ढूंढते हैं या जो लोग उसको चखते हैं, उसके लिए परमेश्वर भला ही है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसड इज द मैन दैट ट्रस्टेथ इन हिम। देखिए इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, ओ टेस्ट एंड सी, मतलब चखो और देखो। देखिए परमेश्वर के वचन में यहाँ पर परख कर लिखा हुआ है, और इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, ओ टेस्ट एंड सी, चखो और देखो, दैट द लॉर्ड इज गुड, मतलब वो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है। ब्लेस्ड इज द मैन दैट ट्रस्टेड इन हिम, आगे ऐसा लिखा हुआ है, और जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, या जो लोग, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसको उस पर भरोसा रखता है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है ऐसा, और हिंदी में ऐसा दिया हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उस पर भरोसा रखता है। और जैसा हम लोग यहाँ देखें कि चखो और देखो, तो जो लोग उसको चखते हैं और जो लोग उसको देखते हैं, उन सब लोगों ने बस परमेश्वर की प्रशंसा ही की। परमेश्वर सचमुच में भला परमेश्वर है। जो लोग उसको ढूंढते हैं या जो लोग उसको खोजते हैं, उसके लिए परमेश्वर भला ही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर सृजा है, वो सब स्वीकार करने के योग्य है। कोई भी वस्तु आज स्वीकार करने के योग्य नहीं है। जैसे उसने परमेश्वर ने उत्पत्ति से हम देखते चले आ रहे हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने सब कुछ को बनाया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चंद्रमा, सूर्य, जो कुछ भी उसने बनाया वो सब अच्छा ही बनाया। और उसने मनुष्यों को भी बनाया। और जब सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया, और तब फिर क्या देखा, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 31 पद में परमेश्वर देखिए कैसा यहाँ पर कह रहा है कि जब उसने सब कुछ को जब वो बनाया, लाइन से जब सब कुछ को बनाया, और तब फिर 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जो कुछ बनाया था सबको देखा, मतलब एक एक अपने एक एक कामों को उसने देखा बनाने के बाद। तो क्या देखा, उसने विश्लेषण किया, एक एक कामों का विश्लेषण किया, और तब फिर उसने कहा कि क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, और उसकी इच्छा एक मनुष्य के लिए भलाई की ही है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तब एक सरदार प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल किया, एक प्रश्न किया कि लूका 18 अध्याय उसका 18 पद में दिया हुआ है। वो सरदार प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा, किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, एक सवाल उसने किया, एक प्रश्न उसने किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे कि तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? उत्तम बस एक ही है, वो है परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर उत्तम ही है, परमेश्वर श्रेष्ठ है।
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर इन वचनों पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, चखो और देखो कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। जो लोग उसको चखते हैं, और चखने के लिए, परमेश्वर को चखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुंह की आवश्यकता होती है। देखने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है। मतलब परमेश्वर ने मुंह को बनाया है, और आंखों को बनाने वाला परमेश्वर ही है। और वो परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य उसको चखे, और जो लोग चखते हैं उसको भला ही कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी वो परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता। उसने कभी कोई भी चीज बुराई नहीं बुरा को उसने नहीं बनाया। हबक्कुक 1 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें इतनी निर्मल है, उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता, उत्पात की ओर वो दृष्टि नहीं करता। ऐसा वो परमेश्वर है। और वो चाहता है कि मनुष्य उसको देखे, मनुष्य उसको, उसके स्वाद को चखे कि वो सचमुच भला ही परमेश्वर है, वो बुरा परमेश्वर नहीं है। लोग चाहे कितना भी बुरा कर ले, परमेश्वर के लोगों के लिए वो अच्छा ही होता है। हम परमेश्वर के वचनों में कई उदाहरणों में हम देख सकते हैं। जैसे याकूब के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में यूसुफ एक पुत्र था, जो उसके इस्राएल के, याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा। और जब यूसुफ जो पुत्र था, वो बुढ़ापे का पुत्र था, और उससे वो बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि यूसुफ जो था अपने भाइयों की बुराइयों का सुसमाचार अपने पिता को दिया करता था, और इसलिए वो उससे बहुत ही प्रेम किया करता था। और तब फिर ऐसा हुआ कि उसके अत्यधिक प्रेम करने से, मतलब याकूब जो था यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और इसलिए जो बाकी जो भाई लोग थे वो यूसुफ से क्या करते थे? बैर करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसके भाई लोग, जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तब यूसुफ अपने पिता से बोलकर वो उनके पास जाता है। और जब वो जाता है तो यूसुफ के भाई लोग जो उससे बैर रखते थे, उसको उन्होंने क्या किया? उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको पकड़वा दिया, उसको बेच दिया। किनको बेच दिया? इश्माइलियों के हाथों 20 चांदी के टुकड़ों में उसको बेच दिया। और इश्माइली लोग उसको मिस्र देश में ले गए। और जब ऐसा हुआ कि वो मिस्र देश का क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। देख लीजिए, उसके भाई लोग उसको इश्माइलियों के हाथों बेच दिए। उसके भाई लोगों ने उसके जीवन में बुराई ही किया। परंतु देखिए, परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना भला परमेश्वर है। और जब ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, और तब फिर सारी पृथ्वी पर अकाल आ गया। और जब खाने के जब लाले पड़ गए, तो अब ये भाई लोग मिस्र देश में गए, क्योंकि उस समय मिस्र देश में ही खाली अन्न मिलता था। और जब वो वहाँ पर जब वो यूसुफ से जब उसका सामना हुआ, देखिए मैं पूरे वचन को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, परंतु एक वचन हम देखेंगे। जब वो मिस्र देश में यूसुफ जब अपने 11 भाइयों को जब पहचान गया, अपने पिता को पहचान गया, जब सब कुछ को जान गया, और तब फिर यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट कर दिया, तब उसके भाई लोग उसका सामना करने में डरने लग गए, क्योंकि उसके भाई लोग उससे क्या किए थे? बुरा ही किए थे। परंतु
जब हम परमेश्वर की वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 19 पद से पढ़िए। जब उसके भाई लोग जब उसका सामना करने के लिए जब उसके सामने खड़े हो गए, जब उसका पिता जब मर गया, तब देखिए कैसे वो लोग डर रहे थे। 19 पद से यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा किया, परंतु देखिए परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, और ताकि बहुत से लोगों के प्राण बचें। तो सचमुच में वो ऐसा परमेश्वर है, वो बुरा परमेश्वर नहीं है, उसने बुराई को नहीं बनाया। वो परमेश्वर अच्छा है, वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर उत्तम है, और वो परमेश्वर ये चाहता है कि लोग उसको चखें और चख कर अपने जीवन में जांचें, देखें कि वो परमेश्वर कैसा है। जैसा यहाँ पर परखें लिखा है, उसको परखना तो नहीं चाहिए, और क्योंकि वो परखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चखने वाला परमेश्वर है कि लोग उसको चखें। क्योंकि इस्राएली लोगों ने उसको परखे थे और उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा नहीं किए थे, और इस कारण बहुत से लोग नष्ट हो गए थे। परंतु वो परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको चखें और देखें। तो बहुत से लोग उसको चखते हैं, बहुत से लोग उसको देखते हैं, और जितने लोगों ने भी उसको देखा है, जितने लोगों ने भी उसको चखा है, उसका टेस्ट किया है, वो परमेश्वर अच्छा ही परमेश्वर है। और इसलिए आइए हम थोड़े से वचनों से हम देखेंगे, परमेश्वर के लोग जब उसको चखे तो उसको भला ही कहे। और सचमुच में जो लोग उसको ढूंढते हैं, सचमुच में जो लोग उसको खोजते हैं, जो लोग उसको खोजी होते हैं, वो परमेश्वर उनके लिए भला ही परमेश्वर होता है। उसका स्वाद कैसा है? जो लोग उसको चखे हैं, उसके स्वाद को चखे हैं, उसके विषय में राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 103 पद, कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वो जो लोग उसके स्वाद को चखते हैं, जो लोग उसका अनुभव अपने जीवन में करते हैं, उसके कामों को जब अपने जीवन में देखते हैं कि वो कैसा एक मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, और तब फिर उसके स्वाद को बताते हैं कि सचमुच में उसका स्वाद कैसा है, वो मधु से मीठा है उसका स्वाद। एहेजकेल, परमेश्वर ने जब एहेजकेल को जब दर्शन दिया, जब उसके तेज के रूप को एहेजकेल ने जब उसके रूप को तेज के उसके रूप को देखा, तब वो लिखा हुआ है एहेजकेल 2 अध्याय उसका पहला पद, जैसा ही परमेश्वर ने एहेजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, और जब उसके तेज के रूप को जब उसने देखा, तब उसको वो मुंह के बल में वो गिर पड़ा। और तब फिर 2 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए तो, उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हाँ, जैसा ही उसने उसको देखा, वो मुंह के बल गिर पड़ा, पांवों के बल गिर पड़ा। और तब फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि पांव के बल अब क्या हो जा, खड़ा हो जा।
परमेश्वर पहले एक मनुष्य को क्या करता है, पांवों के बल में खड़ा करता है। क्यों खड़ा करता है? क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में वो यहेजकेल को भेजता है, किनके बीच में? इस्राएलियों के बीच में। जो कैसे लोग हैं? वो बलवा करने वाली जाति है, ठीक है, इस्राएली परमेश्वर की चुनी हुई जाति, जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। और जब परमेश्वर यहेजकेल से बातें करता है और तब फिर वो परमेश्वर को खड़ा करता है। सब परमेश्वर एक मनुष्य को पहले खड़ा करता है, पाँव में बल देता है। और जब बल देता है, बल इसलिए देता है ताकि वो इस्राएलियों के बीच वो जा सके। और वो इस्राएली लोग कैसे लोग हैं, वो उसकी प्रजा लोग, वो लोग कैसे लोग हैं जो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने अपनी जाति को बनाया था, परमेश्वर को उसी जाति ने परमेश्वर को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर यहेजकेल को भेजता है। 4 पद, 2 अध्याय का 4 पद। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। वो कैसे लोग हैं? निर्लज हैं। निर्लज अर्थात उन पर किसी भी बातों का असर नहीं, या इसका यदि हम उदाहरण से देखेंगे तो चिकना घड़ा जिसमें कितना भी पानी डाल लो वो पानी ठहरता नहीं। वो कैसे लोग हैं? हठीले लोग हैं। हठीले लोग अर्थात कड़ी गर्दन वाले, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया है, अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है। और इस कारण मनुष्य नीचे की ओर दिखता है। मनुष्य का स्वभाव ही है कि मनुष्य जो मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी जो है नीचे की ओर, मतलब इस संसार की ओर मनुष्य देखता रहता है। और इसलिए बोल रहा है वो हठीले लोग हैं, कड़ी गर्दन वाले लोग हैं, वो ढीठ हैं, वो कठोर मन के हैं। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर यहेजकेल को भेजता है और पाँव में बल देता है। पहले तो परमेश्वर एक मनुष्य को खड़ा करता है, और जब वो खड़ा हो जाता है तब 3 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए तो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। जैसे ही उसने मुंह खोला, आज मनुष्यों का मुंह बंद है। परमेश्वर मनुष्यों के मुंह को खोलता है, ठीक है। निर्गमन 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हाँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर, देखिए मूसा यहाँ पर, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, और तब फिर मूसा यहाँ पर परमेश्वर से कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। इससे पहले मूसा के विषय में हम जानते हैं कि वो 40 साल तक मिस्रियों की सारी विद्या उसको पढ़ाई गई थी, उसको सिखाई गई थी, और उसके विषय में वो लिखा हुआ है कि वो वचन और कामों में वो सामर्थी व्यक्ति था। परंतु जब परमेश्वर उससे बातें करने लग गया, तब वो यहाँ कहने लग गया कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ।
और तब फिर परमेश्वर उससे बातें करता है। मैं मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। और तब फिर परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और तब फिर जा, मैं तेरे मुख के संग होकर क्या करूँगा, तुझसे बातें किया करूँगा। तो सबसे पहले तो परमेश्वर एक मनुष्य के मुंह को खोलता है। और जो लोग अपने मुंह को खोलने देते हैं, नहीं तो ऐसे परमेश्वर, राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे। देखिए कैसी प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 15 पद में, हे परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे, तब ही मैं तेरा क्या कर पाऊंगा, गुणानुमान कर पाऊंगा। मतलब उसके गुणों के विषय में बता पाऊंगा कि वो कैसा परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो एक मनुष्य तब बता पाएगा जब उसके अनुभव को अपने जीवन में महसूस करेगा। और उसके पहले जब एक मनुष्य और इसलिए परमेश्वर का जन मूसा ऐसी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का जन राजा दाऊद ऐसी प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे, तभी मैं तेरा गुणानुमान कर पाऊंगा। और जब मनुष्य का जब मुंह खुलता है, तब एक परमेश्वर का वचन क्या होता है, मनुष्य के अंदर जाता है। नहीं तो उसके पहले मनुष्य का मुंह, जैसा हमने यहाँ पढ़ा यहेजकेल 3 अध्याय, और जैसे ही मैंने उसका मुंह खोला, उसने वह पुस्तक मुझको क्या कर दी, खिला दी। तो जैसा ही परमेश्वर का वचन मनुष्य के अंदर में जाता है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तेरी बातों के खुलने से क्या होता है, प्रकाश होता है। और जैसा ही प्रकाश होता है, मनुष्य के भीतर की सारी दशा उसको दिखाई देने लग जाती है। और तब फिर वो परमेश्वर से पुकारता है, हे परमेश्वर मुझको शुद्ध कर दे, हे परमेश्वर मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और आप ही मुझको क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और तब फिर ये पुस्तक क्या लिखा है, उसके बाद उसे पचा ले और इसको अपनी अतड़ियों में भर ले। पचा ले अर्थात पचा ले अर्थात परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। पचाने का अर्थ यही होता है कि जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा एक मनुष्य से बातें करता है, उसकी सारी दशाओं को दिखाता है। जब मनुष्य की दशा परमेश्वर दिखाने लग जाता है, एक बचपन से लेकर उस दिन तक, जिस दिन परमेश्वर का वचन एक मनुष्य से बातें करता है, उस दिन तक एक मनुष्य की दशा सर के बाल से लेकर पाँव के नख तक, पाँव के नख से लेकर सर के बाल तक, जब मनुष्य अपनी दशा को देखता है, और तब फिर वो उस जीवित परमेश्वर को जान पाता है। और तब फिर वो पुकारता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और तब फिर वो वचन अंदर जाता है, परमेश्वर का वचन मनुष्य के अंदर जाता है, और तब फिर उसको पचाता है। और पचाने का अर्थ होता है एक परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के जीवन में क्या होता है, उत्पन्न होता है। परमेश्वर के गुण उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। और जब वो उसको अतड़ियों में भर लेता है, अतड़ियाँ मतलब इस संसार और संसार की अभिलाषाएं, तब परमेश्वर का वचन उससे बातें करता है कि मार्ग ये है, इस पर चलो। और तब वो मनुष्य ऐसा चलने लग जाता है। तब उसके बाद वो परमेश्वर के वचन का स्वाद को बताता है कि उसका स्वाद कैसा स्वाद है, मधु के तुल्य मीठा। उसका स्वाद कैसा है, मीठा है। उसका स्वाद कड़वा नहीं है, उसका स्वाद मीठा है। और इसलिए परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन राजा दाऊद कह रहा है कि चखो और देखो कि परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है।
तो जो लोग उसको चखते हैं, जो लोग उसका टेस्ट करते हैं, जो लोग उसके स्वाद को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो उसको अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने एक पहला आशय क्रम किया। यूहन्ना 2 अध्याय उसका पहले पद से हम सब पदों को तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु इसमें एक पद को मैं चाहूँगा कि वो पढ़े। इसमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विवाह में निमंत्रित थे और ऐसा हुआ कि वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, और तब फिर उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और तब फिर वहाँ पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहाँ पर 6 मटके धरे हुए थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। और तब फिर यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। और उन्होंने उन्हें मुंह पानी को भर दिया। और तब फिर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, सेवकों से कहा कि अब वो उसको निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और तब फिर 9 पद, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को पास बुलाकर दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हाँ, ये पहला आशय क्रम प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, और दिखाकर पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, ताकि उसके चेले लोग उस पर क्या करें? विश्वास करें। जैसे ही यहाँ पर जो पहला आशय क्रम जो दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, पानी को क्या किया? दाख रस में बदल दिया। पानी, ये पानी किस चीज को दिखाता है? पानी संसार को दिखाता है, इस भीड़ भाड़ को दिखाता है, जाति को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 15 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना जो इस प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। देखिए वो पानी क्या है? ये संसार को दिखा रहा है, ये संसार का जीवन दिखा रहा है। और यहाँ पर जो मटका जो दिखा रहा है, एक मनुष्य का एक पात्र है, एक मनुष्य का जीवन को दिखा रहा है। और उस मटकों में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये संसार की बातें, संसार का जीवन, शरीर की बातें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर ने पहले मनुष्य को आदम को अदन की वाटिका में रखा था, और उसको एक ही काम दिया था कि अदन की वाटिका की रक्षा करें और उस पर क्या करें? काम करें। परंतु देखिए, पाप का स्वभाव आ जाने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से निकालकर भूमि पर रख दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि से बनाया। अपने हाथों से भूमि से गुथ कर मनुष्य को उसने बनाया, और इस कारण मनुष्य जो है मिट्टी का स्वभाव है, और इस कारण मनुष्य जो है नीचे की ओर देखता है, नीचे की बातों की ओर ध्यान लगाता है, इस पृथ्वी की बातों की ओर ध्यान लगाता है। और इस कारण परमेश्वर जो कि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो नीचे की बातों की ओर लगाता है। और इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से निकालकर, 3 अध्याय उसका 23 पद को पढ़िए तो। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, हाँ। कि वह उस भूमि पर खेती करे
जिसमें से वह बनाया गया देखिए, था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जहां मनुष्य को रखा था, वहां से निकालकर उसने क्या कर दिया? उस भूमि पर खेती करे जिसे वो बनाया गया था। देख लीजिए, अदन की वाटिका, परमेश्वर की उपस्थिति, जहां परमेश्वर का आनंद, जहां परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया एक मनुष्य के जीवन में थी, वहां से निकालकर परमेश्वर ने उसे भूमि पर क्या कर लिया आया, जिससे वो बनाया गया था। और इसी का 3 अध्याय का 17 पद को पढ़िए तो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और आगे, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने श्राप दिया इस कारण से, पाप के आ जाने के कारण से। आदम को उसने, तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और इस कारण मनुष्य जो है मिट्टी से बनाया गया है, और इसी कारण मनुष्य जो है नीचे की ओर दिखता है, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव ही है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है कि मनुष्य जिससे बनाया गया है उसी की ओर देखता है। और इसलिए इस पृथ्वी पर नीचे की ओर, और नीचे जो है वो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर स्वर्ग में है, और इस कारण वो मनुष्य जो है ऊंचाइयों की ओर नहीं देख पाता है। और जब हम यहाँ इन वचनों को जब पढ़ रहे हैं, यूहन्ना 2 अध्याय पहले आश्चर्यक्रम को जब देख रहे हैं, तो मटकों में पानी को क्या करो? मुंह भर दो। मटका अर्थात एक मनुष्य का जीवन, और उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये संसार का जीवन, संसार की बातें, शरीर की बातें, और ये सब बातें जो हैं परमेश्वर से क्या करती हैं? बैर उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न नहीं होता है। और जैसे ही वो सेवकों ने मटकों में पानी भरा, और प्रभु यीशु मसीह ने बस उसकी माता ने सेवकों से ये कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही वो करना। देखिए कितना सरल काम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। कोई कठिन काम उनसे नहीं कहा कि मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। बहुत सरल काम। और तब फिर उसके सेवकों ने पानी को भरा। मतलब जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्होंने उसको सुना, और उसकी आज्ञाओं को क्या किया? माना। जैसा ही उसकी आज्ञा को माना, वो पानी क्या हो गया? दाखरस बन गया। और तब फिर वो भोज का प्रधान दूल्हे को बुलाकर कहता है, जब वो भोज के प्रधान ने जब वो पानी को चखा, देखिए जब वो भोज का प्रधान ने जब उस पानी को चखा, तब वो दूल्हे को बुलाकर कहता है कि अब तक, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। देखिए, अब तक रख छोड़ा है, अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो वो पानी क्या हो गया था? दाखरस हो गया था। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर आया है कि वो खोए हुए मनुष्य को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 पद, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई भी लाभ नहीं। मैंने तुमसे जितनी बातें कही हैं वो सब आत्मा और
जी। जीवन है। जैसा ही भोज का प्रधान ने वो पानी को चखा, वो पानी क्या हो गया? दाखरस बन गया। और तब फिर वो कहने लग गया कि परंतु तूने वो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। देखिए, आज तक वो अच्छा दाखरस, वो परमेश्वर आज तक ऐसा कार्य कर रहा है, पानी को दाखरस में बदल देता है। एक मनुष्य का पापों में डूबे हुए मनुष्य को निकालकर एक सुंदर जीवन में परिवर्तित कर देता है। एक मनुष्य के जीवन में आज आनंद नहीं है, आज शांति नहीं है, मनुष्य खोया हुआ है, पापों में डूबा हुआ है। ऐसे मनुष्य के जीवन में वो परमेश्वर भला काम करता है, अच्छा काम करता है। और जो लोग उसके स्वाद को चखते हैं, जैसे यहाँ पर भोज के प्रधान ने उस स्वाद को चखा, उस पानी के स्वाद को चखा जो दाखरस बन गया था, और तब उसने कहा कि अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आज तक वो परमेश्वर यही कार्य इस पृथ्वी पर करता चला आ रहा है। वो एक मनुष्य के जीवन को वो बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर ने पाप को नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बुराई को नहीं बनाया है, परंतु मनुष्य पापों में डूबा हुआ है, मनुष्य बुराइयों में डूबा हुआ है। वो परमेश्वर चाहता है कि बुराई को अच्छाई में क्या कर लो? बदल डालो। बुराई को अच्छाई में बदल डालो। जैसे हमने देखा वो यूसुफ, जिसके भाइयों ने उसके जीवन में बुराई किया, परंतु वो परमेश्वर उसकी बुराइयों में भी उसके भलाई को क्या कर दिया? उनके जीवन में प्रकट कर दिया। वो ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर बुराई देख नहीं सकता। वो परमेश्वर यही चाहता है कि लोग उसके स्वाद को क्या करें? चखें और देखें कि सचमुच वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। और जो लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, वो भजन संहिता 85 अध्याय 85 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए तो। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। हाँ, परमेश्वर का जन यहाँ पे कह रहा था, परमेश्वर का भक्त यहाँ कह रहा था कि मैं कान लगाए रहूंगा। देखिए, कान खुला होना चाहिए कि वो परमेश्वर मुझसे क्या बातें कर रहा है। आज के दिन वो परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाह रहा है। आज के दिन वो परमेश्वर मुझको क्या सिखाना चाह रहा है। और वो यही सिखाना चाह रहा है कि जो लोग उसके भक्त हैं उससे वो क्या करेगा? शांति की बातें कहेगा। देखिए, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और लोग आज लोग जो हैं वो शांति से बहुत दूर हैं। लोगों के जीवन में शांति नहीं है। परंतु यदि हमारा कान यदि खुला है तो वो परमेश्वर एक मनुष्य से शांति की बातें कहना चाहता है, आनंद की बातें कहना चाहता है, भलाई की बातें कहना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। वो परमेश्वर उत्तम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। वो परम प्रधान परमेश्वर है। उसके समान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज तक कोई नहीं हुआ है। और इसलिए सचमुच में हमको देखना चाहिए कि वो परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हेजकेल 3 अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसका 10 पद में हेजकेल से परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे जितनी बातें कहूँ उसको क्या करना? अपने हृदय में रखना, अपने कानों से सुनना और अपने हृदय में। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। देखिए, हृदय में रख और कानों से सुन। तो वो परमेश्वर शांति की बातें कहता है,
और जैसा हमने देखा यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर किया ताकि अपनी महिमा प्रकट की, ताकि उसके चेले लोग उस पर क्या करें, विश्वास करें। पानी को उसने दाखरस बना दिया। आज भी परमेश्वर, अब तक परमेश्वर, आज तक परमेश्वर यही कार्य करता चला आ रहा है। आज लोग खोए हुए हैं, इस संसार में भटके हुए हैं, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक मनुष्य से बातें करता है और एक वचन के द्वारा परमेश्वर सुंदर जीवन प्रदान करता है। और इसलिए परमेश्वर का जन बोल रहा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही आशीषित है वह मनुष्य। देखिए, क्या ही आशीषित है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी सहायता में आ जाता है, जो उस पर भरोसा करने लग जाता है। क्योंकि जो लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो मूर्ख ठहरते हैं। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्या ही आशीषित है वह मनुष्य जो उसकी शरण में आ जाता है। और जो लोग उसकी शरण में आ जाते हैं, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं पाती है। और इसलिए हमको उसके शरण में आना ही चाहिए। जैसे हमने इस वचन को पढ़ा, वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको चखें, लोग उसको देखें कि वो कैसा परमेश्वर है। और नहीं तो फिर एक दिन जो लोग उसको चखते हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि वो परमेश्वर भी देखना चाहता है। ठीक है, एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया मत्ती 22 अध्याय में स्वर्ग विवाह के भोज का दृष्टांत बताया। उसमें उसने कहा कि एक स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का क्या किया, विवाह किया और निमंत्रण दिया कि लोग विवाह के भोज में आए। परंतु क्या हुआ, लोगों ने आना नहीं चाहा। कई लोग अपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। और जो लोग बच गए तो उन लोगों ने उस दासों को क्या किया, उसका अनादर किया। और तब फिर राजा ने कहा कि निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे, और इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में ले आओ। और तब फिर उनके दासों ने जो सड़क पर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और तब फिर एक वचन, उसका 11 पद, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। हाँ, राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया। तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और तब फिर राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। वो परमेश्वर एक मनुष्य, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के भीतर में है। क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्यों के देखने में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर मनुष्य के भीतर देखता है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के भीतर में, उसके ऊपरी रूप में नहीं। आज मनुष्य किसको देखता है? ऊपर के रूपों को देखता है, और ऊपर के रूपों को देखकर मनुष्य को विश्लेषण करता है। परंतु परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। और वो अतिथियों को देखने भीतर आया, क्योंकि ये यहाँ स्वर्ग के राज्य के विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं।
और यदि हमने परमेश्वर के वचन को देखा है, परमेश्वर के वचन को चखा है, तो राजा जब देखने को भीतर आया तब उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। और तब फिर राजा उससे कहता है, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? ठीक है, एक दिन वो परमेश्वर हमारे जीवन को भी देखना चाहेगा कि जब हमने जब इस वचन को पढ़ा, इस वचन को चखा, तो हमारे जीवन को भी वो परमेश्वर क्या करना चाहता है? देखना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है। और जब स्वर्ग का विवाह होगा, हम सब यही चाहते हैं, हमारी सबकी इच्छा यही है कि हम एक दिन क्या करें? स्वर्ग जाएं। और जब वहाँ पर यदि जाएंगे तो यहाँ पर एक मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि वो बिना विवाह का वस्त्र पहने हुए वहाँ पर आ गया था। और तब फिर राजा उससे कहता है कि विवाह का वस्त्र पहने यहाँ क्यों आ गया? और यदि विवाह का वस्त्र हमारे पास नहीं है या हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो हम भी वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और देखिए यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर भी वो राजा जो है चख रहा है। और यदि उसके टेस्ट में यदि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए या पास नहीं हो पाए, तो यहाँ उस मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि इसके हाथ पांव बांधो और इसको बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो विवाह का वस्त्र, रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, वो शरीर की अभिलाषाओं, संसार की अभिलाषाओं को वो लोग पूरा नहीं करते हैं। और इसलिए हमको भी इन वचनों के आधार में देखना चाहिए। और जो लोग नहीं टेस्ट किए हैं, जो लोग नहीं चखे हैं, उनको चखना चाहिए कि सचमुच में वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। और जो लोग टेस्ट कर चुके हैं, एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है। और इसलिए ये बहुत ही गंभीर वचन है। परमेश्वर के हर एक वचन बहुत ही गंभीर वचन है। इसको ऐसे ही हम लोग साधारण नहीं ले सकते, साधारण वचन नहीं है, ये बहुत ही गंभीर वचन है, ये जीवन का वचन है। और इसलिए हम इन वचनों के आधार में हमको देखना चाहिए कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, हम किसकी शरण में लिए, किसकी शरण में, या हमारा भरोसा किस पर है। हमको सचमुच में इन वचनों के प्रकाश में हमको देखना चाहिए, क्योंकि बहुतों का भरोसा वो संसार की ओर लगा रहता है, बहुतों का भरोसा अपने ऊपर लगा रहता है, बहुतों का भरोसा अपने धन पर लगा रहता है। परंतु क्या हमारा भरोसा, हमारा व्यक्तिगत भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर अच्छा है, जो परमेश्वर भला है। और इसलिए हमको देखना चाहिए, हमको जांचना चाहिए इन परमेश्वर के वचन पर। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही आशीषित है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, उस पर भरोसा करता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा कर दौड़कर उसके पास आ जाता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी बातों को सुनकर दौड़कर उसके पास चला जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। और इसलिए इन वचनों के प्रकाश में हमको देखना चाहिए। और जो लोग नहीं आए हैं, और सचमुच में उस जीवित परमेश्वर के समीप आ जाना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
हम सबको आशीष दे। आइए इसके पहले एक अंतिम गीत परमेश्वर के वचन के आधारित हम सुनेंगे और भाइयों को अवसर होगा कि इन वचनों के आधार पर हम परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष ही दे, क्योंकि वो आशीष को देने वाला वो परमेश्वर है। एक मनुष्य के जीवन में वो भला करने वाला परमेश्वर ही है और इसलिए वो ये चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में ढूंढें, अपने जीवन में खोजें और जो लोग उसको ढूंढते हैं उनके लिए वो भला ही परमेश्वर है। आइए गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हेलो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पाप से भर दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा।
दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझ किया। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। प्रेमी परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। सचमुच में यदि आज हम दुखी हैं तो प्रभु के पास जाएं, चख कर परख लें, चख कर परखें और अवश्य है परमेश्वर हमें भर देगा और अपने स्वाद को हमारे जीवन में प्रकट करेगा कि उसका स्वाद सचमुच में कैसा मीठा है। जैसे हमारे अंदर वो स्वाद जाएगा तो अवश्य है कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव भी उसके जैसे बदल जाएगा जैसा उसका स्वाद है। और इसलिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। सब आंखें बंद करें। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते और हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच्चे जीवते परमेश्वर, मधु से भी मीठा परमेश्वर, आपका वचन भी इतना मीठा है कि एक मनुष्य के हथेलियों में जब भर जाता, अंदर जाता है तो मधु से मीठा हो जाता है। और जब स्वभाव मनुष्य का बाहर आता है तो सचमुच में वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसे होता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी का नमक बनाता हूँ, तुम पृथ्वी के नमक हो, मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाता हूँ, तुम जगत की ज्योति हो। स्वभाव बदलता है परमेश्वर पिता। इसलिए अनुग्रह और दया करें कि जितने वचन को सुनते हैं आगे को प्रभु सब इन वचनों के द्वारा से और भी आपको चखने पाएं और अपने अतड़ियों में भरने पाएं और वो स्वाद जो आपका है
लोगों तक पहुंचाने पाए, करुणा और दया कीजिए। आपने हमारी सहायता की, पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी दिया। आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और सलाम करते हैं। आप सब जुड़े, आगे को भी प्रभु ऐसे ही आप सबकी सहायता करें, ताकि इन वचनों को आप निरंतर सुने और अपने जीवन को जांचते रहें। जय मसीह की।